चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अनुनाद के बारे में देखते हैं। अनुनाद प्रभाव क्या होता है, ठीक है। अनुनाद प्रभाव सिंपली हम उन चीजों में देखते हैं, ठीक है। अनुनाद प्रभाव ऐसे यौगिकों में देखने को मिलता है जिसमें अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को। अल्टरनेट का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद फिर एक सिग्मा एक पाई, फिर एक सिग्मा बॉन्ड, फिर एक सिग्मा एक पाई। अल्टरनेट डबल बॉन्ड जहां पर भी हो, या अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, डबल बॉन्ड हो जरूरी नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, ठीक है। अब इसको समझते कैसे हैं, ठीक। अनुनाद प्रभाव को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं, एक छोटी सी कहानी लेकर के सदाशिव बाबू हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लिया, ये एक यौगिक है जिसको कहते हैं हम लोग एनिलीन, NH2। ये एक यौगिक है जिसका नाम है एनिलीन, NH2, ठीक है। बेंजीन के ऊपर NH2। अब ये बेंजीन कैसा होता है, क्या होता है, ये चीज तुम लोग को बताई गई है, या थोड़ा सा बता दे। बेंजीन एक ऐसा यौगिक है, यहां पर बता दे रहे हैं किनारे, देखो ध्यान से सुनो। बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C6H6। हमको लग रहा है थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो क्या। 6 कार्बन की एक रिंग होती है इसमें, 6 कार्बन की, ठीक। जानते हो तो एक बार रिवाइज कर लो। 6 कार्बन की एक रिंग होती है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। दो बॉन्ड तो सबके दिख रहे हैं। एक ये हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा, कहां चले जाओगे, ठीक। अभी सारे कार्बन की एक संयोजकता खाली है कि नहीं। अब इसके पास अगर कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए ना रहे तब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे कार्बन, जितने भी कार्बन है, सबके 4-4 बॉन्ड हो गए, चारों संयोजकता पूरी है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, इसने कितने बनाए, 1 2 3 4, सबके हो गए 4 की नहीं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है कि नहीं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, अब अगर कहोगे कि सर जी जरूरी है कि ये दोनों डबल बॉन्ड बना है, ये तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिक्स नहीं होता है। जैसे बॉन्ड लेंथ जब नापी गई, बॉन्ड लेंथ जब नापा गया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, तो रिजोनेंस समझ में आ जाएगा। जब डबल बॉन्ड इसकी बेंजीन की कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ नापी गई तो यह पाया गया, क्या पाया गया, क्या बात है, पढ़ के आओ क्या। यह पाया गया कि ये जो कार्बन कार्बन है इसके बीच के डबल बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से कम है, सिंगल बॉन्ड से कम है। सिंगल बॉन्ड से कम डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड की लंबाई होती है, ठीक है। अरे भाई सिंगल बॉन्ड में एक ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, डबल बॉन्ड में ये तो ओवरलैप कर रही है, एक और इसे पैरेलल ओवरलैप कर जाती है। बात समझ आ रही ना, थोड़ा बहुत बताए थे, याद होगा ही। तो ये पाया गया कि सिंगल बॉन्ड से कम है बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा। फिर डबल बॉन्ड से जब देखा गया, कंपेयर किया गया, तो यह पाया गया कि ये तो डबल बॉन्ड से ज्यादा है, न तो ये सिंगल बॉन्ड में ही आ रहा है और ना ही ये डबल बॉन्ड में ही आ रहा है, सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। तो इसका एक स्ट्रक्चर जो है बना दिया गया जिसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बीच का स्ट्रक्चर, ठीक, इस तरह से, ठीक है। मतलब यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ऐसे एक पार्शियल डबल बॉन्ड का बना देगा कि इस कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। तो कभी कभी तुम लोग अगर किताबों में देखोगे बेंजीन, तो बेंजीन के बीच में गोला बना हुआ दिखाई देगा, तो वो गोला बेंजीन गोला नहीं होता है, वो एक्चुअल में ऐसा होता है, वो बताता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब प्योर डबल बॉन्ड नहीं प्योर सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से ज्यादा है बॉन्ड लेंथ और सिंगल बॉन्ड से कम है बॉन्ड लेंथ। तो यही इसी को बोलते हैं रेजोनेंस या अनुनाद, या इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यह होता है अनुनाद, ठीक है, यही होता है अनुनाद के, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लोकलाइज होने का मतलब होता है एक जगह पर फिक्स हो जाना। जैसे
बंबई से आई गुप्ता पूनम, पीपीगंज में आके लोकलाइज हो गई, यहाँ की लोकल बन करके रह गई, यहीं रह गई, न हिल रही है और न ही डुल रही है, चुप बैठी है और चाप बैठी है, न तो बात कर रही है और न ही जीत। तो ये लोकलाइज हो गई। और अगर यहीं से ये फिर दिल्ली चली जाए, पूना चली जाए, बेंगलुरु चली जाए, होनोलुलु चली जाए, तब क्या हो जाएगा? ये डीलोकलाइज हो जाएगी, मतलब एक जगह फिक्स नहीं रहेगी। तो वही डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही हमारा अनुनाद कहलाता है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, कहां होता है, यही हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट में यहाँ पर या अनुनाद प्रभाव में ऑर्गेनिक में देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव है। इससे हमें एक चीज पता चलती है। क्या पता चलता है? एक चीज, अच्छी बात है, ऐसे पढ़ के आया करो घर से भी। एक चीज पता चलती है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो ये अभिक्रिया कर रहा है तो कोई चीज आकर के जुड़ रही है, तो यहाँ पर देखो कि कितने जगह हैं जुड़ने के लिए, 6 जगह है कि नहीं? तो कौन सी जगह पर आकर के वो चीज जुड़ेगी? ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आकर के जुड़ेगा तो वो किस जगह पर आकर के जुड़ता है। ठीक है, इरेजर लेके क्लीन हल कर दें, मिटाने से आसान जो दोबारा नीलीन बना लेंगे। ठीक, ध्यान से सुन भाई, ये हमारा है बेंजीन। ठीक, ध्यान से मेरी बात सुनना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, खुसुर खुसुर भी धीरे धीरे करना चाहिए, आवाज गूंजती है ठंडी में। नाइट्रोजन है हमारा, ध्यान से मेरी बात सुनना। नाइट्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? अबे हाइड्रोजन के साथ तो बनाया है, निस्बा किसके साथ बनाया है? कार्बन के साथ। बेंजीन ने किसके साथ बनाया है नालायक? कार्बन के साथ। ठीक, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया, पाई इलेक्ट्रॉन बनाया है। ध्यान से मेरी बात सुनना, नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोलना मत, मैं बता दे रहा हूं, उल्टा ही सीधा बोलोगे कंफर्म है। नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। गलती से सही निकल गया इस बार बाबू आनंद, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक, अब ये कार्बन यहां पर है, ये कार्बन क्या देख रहा है? ये कार्बन ये देख रहा है कि मैंने यार इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन के साथ। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, जो निहायत ही मूर्ख, बैल, बेवकूफ, गधा, गधे भी, ठीक है, निहायत ही नगारा या निकट्ठा आवारा किस्म का बच्चा होगा, उसे ही समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा सबको समझ में? बिना समझाए समझ में आ जाता है ऐसे। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये कार्बन है और ये कार्बन है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक सिग्मा और एक पाई। पाई बॉन्ड की एक खास बात है कि पाई बॉन्ड हमेशा मजबूरी में बनता है। एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, कोई है बॉन्ड बनाने के लिए? नहीं है, चल भैया हम लोग पाई बॉन्ड बना लेते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस कार्बन ने इसके साथ मजबूरी में एक बॉन्ड बनाया है, पाई बॉन्ड। ठीक, पाई बॉन्ड बनाया है, और यहां पर नाइट्रोजन इसको दिख रहा है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हर चीज या हर इंसान चाहता है भैया हमारी दोस्ती कैसे लोगों से हो? रिच लोगों से हो, अमीर लोगों से हो, काम आते हैं बहुत ज्यादा। बात समझ आ रही है नहीं? तो ये इस कार्बन से कहता है कि हे कार्बन, तुमने जो मुझसे मजबूरी में बॉन्ड बनाया है वो तुम तोड़ लो, और यहां जो शेयरिंग हुई है 2 इलेक्ट्रॉनों की पाई में, उसमें एक तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है, एक मेरा इलेक्ट्रॉन है, तुम अपना तो ले जाओ, मेरा भी ले जाओ। तो पूछा भैया ऐसा क्यों? कह रहा क्योंकि मेरी दोस्ती तो अब इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट से होने जा रही है। मैं बॉन्ड बनाने जा रहा हूं नाइट्रोजन के साथ, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। बात समझ आ रही नहीं? पैसों की कमी नहीं है, किसी से भी उधार मांग लूंगा, वही हाल है। ठीक है, तो होता क्या है, ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ देता है। ठीक है, ये इसके साथ ये बॉन्ड तोड़ता है, और जब बॉन्ड तोड़ता है तो ये इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन खाली हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की खोपड़ी पर मंडराने लगते हैं, और जो स्ट्रक्चर बन करके आता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए,
NH2। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन खाली थे वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, भैया ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस नाइट्रोजन से बोलता है कि अरे भाई नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है तो हमको और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे रहो, दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं, बढ़िया चलेगा हम लोग का याराना। ठीक, तो यहां पर बन गया डबल बॉन्ड और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण हो गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट गया है, ये और ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं भैया? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन ने देखा अपने ऊपर वाले कार्बन को, इस कार्बन ने ऊपर वाले कार्बन को देखा कि ये तो बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर उधर जाने किधर किधर भटक रहा है, इसके पास तो बॉन्ड बनाने के लिए कोई है ही नहीं। ले लो पहले जमाई ले लो को ढंग से, इसके पास तो बॉन्ड बनाने के लिए कोई है ही नहीं। तब ये इस कार्बन से कहता है कि हे मित्र, ऐसा करो कि तुम्हारे साथ जो मैंने मजबूरी में बॉन्ड बनाया हुआ है ना, अब मैं चाह रहा हूं कि वो मजबूरी में बॉन्ड जो एक्चुअल में मजबूर कार्बन है मैं उसके साथ बनाना चाहता हूं। तुम ऐसा करो, तुम्हारे साथ मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं और तुम एक काम करो, तुम अपना तो एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन लेते जाओ। तो अब ये बॉन्ड टूट करके कहां चला जाता है? यहां चला जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के यहां पर बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब जो स्ट्रक्चर बन करके आता है वो यहां पर बॉन्ड और यहां पर इलेक्ट्रॉन, और इन लोग का भैया यार आना चल ही रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कार्बन को दे दिया है, जिसके कारण उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब सेम चीज यहां पर होती है। अब इस कार्बन का ये जो है ये वाला कार्बन, ये कहता है कि भैया किस कार्बन से कहेगा? ऊपर वाले कार्बन से, इससे कहेगा कि ऐसा है कि नीचे एक कार्बन दिख रहा है जो बेचारा बहुत मजबूर है, एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर उधर घूम रहा है, मैं उसके साथ बॉन्ड बना लेता हूं, तुम अपना ऊपर कहीं देख लो भैया, है अभी जो मुसीबत में है मैं उसका साथ देता हूं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड यहां पर इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और ये लोग तो अपना मस्त है साथ में। ये भाई कहां है? चल नहीं रहा। ये आवाज हमको ऐसा लग रहा है कि शर्मा तुम्हारी थी। अगर ये जोक था तो अच्छा था, ठीक, नहीं तो 12 वाले आते हैं जब एक्स्ट्रा क्लास में, इतने बेकार बेकार जोक मारते मैं बैठ जाता हूं। उनसे बोलता हूं कि होमवर्क करके आओ, जोक्स ऐसे होने चाहिए जिनसे घिन ना आए। पंचायत वाला वो फोन पर जो बोलता है वो वाला डायलॉग ना निकले मुझसे। समझ गया? इतना गंदा बेकार घटिया बदबूदार जोक मारते हैं सब कि हंसी तो आती नहीं है, उनके ऊपर हंसी आती। तुम्हारा अच्छा था बेटा, इनका खत्म हो गया गधा। सुनो ध्यान से। अब अरे भाई ये बॉन्ड नहीं रहेगा ना? हाँ वही मैं चेक कर रहा था। बहुत अच्छे, शाबाश, गुड। बाकी बैल ही हो। और यहां पर ये बॉन्ड बन गया और यहां पर आ गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन ने देखा, इसकी आंखें खुल गई, इसने कहा मैंने तो लालच में आकर के नाइट्रोजन से दोस्ती कर ली, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं कार्बन, इनके बीच की दोस्ती इतनी तगड़ी है कि ये एक दूसरे के लिए बॉन्ड तोड़ते जा रहे हैं अपना। तब इसकी आंखें खुल गई। तब इसने कहा कि हे नाइट्रोजन, ऐसा है तुम चलो भाई अपने घर, हम तो अपने घर वालों के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। भाई कार्बन है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, हैं? तो इसने नाइट्रोजन से कहा भैया नाइट्रोजन को क्या है, वो तो इलेक्ट्रॉन रिच आदमी है, उसको कोई चिंता फिक्र तो है नहीं। उसने कहा ठीक है भैया तुम्हारी मर्जी। अब ये बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पर चला जाता है। ठीक है, अब ये कार्बन इस कार्बन के पास आता है वापस, कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना है, लेकिन अब तो ये कहीं और बॉन्ड बना चुका है। बात समझ आ रही नहीं? मौका दोबारा नहीं मिलता। लेकिन ये तो है कार्बन दुष्ट, अभागा, आदिदेव। ठीक नहीं, आदिदेव नहीं, ठीक है।
इसको किसी न किसी के साथ तो बॉन्ड बनाना ही है। तब ये कहता है कि भैया ऐसा ये बगल में कार्बन है, इसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तुम नहीं कोई और सही है। एक खत्म हो गई है बाबू है। यहां देखिए, अब अगर ध्यान से देखोगे चार्ज खत्म सारे, तो ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इन दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन में बस अंतर आ गया, जस्ट बगल बगल में चला गया है। बात समझ आ रही कि नहीं? इन सारे स्ट्रक्चर को या संरचनाओं को कहा जाता है अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सही हैं। दिमाग में आता होगा ना सर कौन सा स्ट्रक्चर, जब भी हम लोग कहें अमीनो बेंजीन या एनिलीन कहा जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर, बाबू उठ जा सुबह हो गए, उठ जा। उठे हो? उठे तो नहीं, थोड़ी देर पहले नीचे देख रहे थे तो मुझे लगा कि ध्यान से सुन रहे हो बात को, अब ना पता चल रहा है कि सो रहे थे तुम। कैसे नींद आ सकती है मेरी गंदी आवाज में तुम लोगों को? हमको ये चीज नहीं समझ आती कि सर दर्द करने लगता है आदमी का। अगर हम 10-15 मिनट किसी से ढंग से बात कर लें तो उसका सर है नहीं बेटा करके। तुम्हारी आवाज इतनी गंदी भद्दी और बेकार कैसे हो गई? तुमने बोली हो? कौन बोला है? कौन है ये दुश्मन जो हमारा लाखों चाहने वालों के बीच में आ गया है? कौन है? कौन है ये दुश्मन? कहा ये सुना सुना सा लग रहा है ना, बोलना नहीं। ठीक, तो अब इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैंने मिला जुला के, मिला के और जुला, पढ़ के आते हो? मिला के और जुला, ठीक है। हमको हर जगह डबल बॉन्ड नजर आ रहा है भैया। यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इस कार्बन के बीच है, यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, मतलब हर जगह नाइट्रोजन और कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, NH2। तो सबसे पहला काम, हम यहाँ पर भी एक पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ये भी प्योर सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक। और यहाँ बीच में तो हम लोग पार्शियल ऐसे डबल बॉन्ड बिना टच किए एकदम। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि प्योर पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि बाकी दोनों में नहीं है। और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल मतलब बहुत कम। अच्छा, इस पोजीशन को, ये जो दूसरे नंबर की पोजीशन है, देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये क्या बात है, पहले से पता था। तो दूसरे नंबर के कार्बन की जो पोजीशन है, इस पोजीशन को एक नाम दिया जाता है। कौन बताएगा? तुम लोगों से मिलता जुलता है नाम ये। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। अब हो गया ऑर्थो, औरतों से मिलता जुलता नहीं है, ठीक। इस पोजीशन को तीसरी पोजीशन बोल रहे हैं। तीसरी पोजीशन पे किसी न किसी से मिलती जुलती है। पहला, तीसरी पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन ये भी किसी से मिलता जुलता है, उल्टा ऐसा मत सोचना भाई। और चौथी पोजीशन को कहते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं? नीचे है, नीचे पैर होता है ना, ऑर्थो मेटा पैरा। और ऐसा नहीं कि हिंदी में इसका नाम कुछ और होता होगा। हर्ष, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या तुमको? है? अरे जगह नहीं था तो बात करने जगह फैल जाती है क्या? ये साइंस हम पहली बार देख रहे हैं। उसको कह रहे उधर जाने के लिए, बहुत देर से कह रहे हो उधर जाइए उधर जाइए उधर, यही तब से रट रहे थे क्या? 15 मिनट होती है नाला उधर जाने के लिए। ऑर्थो मेटा और पैरा, हिंदी में भी यही कहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत है, नई चीज है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। अब मान लो यह किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, यह किसी अभिक्रिया में भाग लेता है। ये लाइट नहीं जल रही, मैं क्या बंद करता हूं यार? जल रही है किसमें? इसमें। ये वो तो पता है भाई, आवाज जा रही इतनी तेज, इसमें नहीं जल रही है। चलो, लग रहा है आवाज रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो रही होगी, कोई बात नहीं, सुन तो रहे हो ना, दिमाग में रिकॉर्ड कर लो। अब अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आता है, कोई ऐसी चीज अभिक्रिया इसके साथ करने के लिए आती है
जो इलेक्ट्रॉन जिसको बहुत पसंद है, बात समझ आ रही ना, जिसको इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। क्या बोलते हैं? रागी ही बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश वाला ही जानो, हर जगह इलेक्ट्रोफाइल ही बोला जाएगा, ठीक है। साल भर बाद जब 12 पास या 3-4 साल बाद जब 12 पास कर लोगे, ठीक, तो उसके बाद जाओगे तो बीए हिंदी छोड़कर कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़ोगे। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये सब चीजें जानते रहो। इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बुढ़ापा तुम लोगों का, ठीक है, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? कौन सा आवेश होता है? अरे भाई बोलोगे? सदाशिव। कौन सा आवेश होता है? अरे बोलो, मुंह तो खोल मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ऐसी चीजें जो ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होती हैं, मतलब उसके ऊपर, खुद के ऊपर कौन सा आवेश होगा? बैल आदमी। ऋण आवेश की तरफ कौन से आवेश वाली चीजें आकर्षित होती हैं? अरे क्या होती है बोलोगे? स्पष्ट नहीं पता है, बोलोगे ही नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं हो यार? इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर ऋण आवेश, तो उसके साथ कौन आकर्षित होगा? उससे धन आवेश। यानी कि धन आवेशित वाली चीजें क्या होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। जिनके ऊपर धन आवेश होता है उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत? ये विद्युत उदासीन भी हो सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो भी इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? या तो इनके ऊपर धन आवेश हो या फिर उदासीन हो, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। समझ में आ रही है बात की नहीं? वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। समझ में आ रही बात? इसी से मिलता जुलता एक और चीज। अच्छा, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आकर के ऐड होता है इसमें, तो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पर। ये भी ऑर्थो पोजीशन है, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर आकर के जुड़ता है। तो यह चीज इससे पता चलती है हम लोग, ठीक है, कि यहां पर कौन सी चीज जुड़ी हुई है। तो रेजोनेंस इफेक्ट होता कितने तरह का है? 2 तरह का होता है, ठीक है। एक का एग्जांपल हमने दिया है। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ग्रुप से रिंग की तरफ जा रहा है। जहां से हमें बताया ना, ग्रुप से चेन, चेन से यहां पर रिंग आ गई है, बेंजीन रिंग, तो ग्रुप से रिंग की तरफ जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रुप से रिंग की तरफ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। याद करने का तरीका है, जहां पर ऋण आवेश खाली इधर उधर भटके, धन आवेश फिक्स रहे, उसको क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट। अच्छा, ये और अच्छे से तब समझ में आएगा जब माइनस आर इफेक्ट समझा देंगे। जब इससे माइनस आर इफेक्ट समझा देंगे तब और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। या फिर एक तरीका है जो पूरी राम कहानी याद करने का, ठीक है, एक छोटा सा तरीका है। कैसे याद रखेंगे? कविता चौरसिया। ध्यान से सुनो, जो ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान से सुनना, वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में और बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन में। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन में। कहां पर? जस्ट बगल में। कहां पर? वो जस्ट में वो बात नहीं है। कहां पर? जस्ट बगल में। कहां पर? यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया कहां पर? जस्ट बगल। भाई बॉन्ड था, क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन बन गया कहां पर? जस्ट बगल। मतलब अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो बॉन्ड बना रहे हैं वो देखा करो ध्यान से, तो वो बीच में लेकर के आ रहा है बॉन्ड की पोजीशन, ठीक, बॉन्ड के पोजीशन पर। और जो इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मतलब कार्बन पर वो तीर गया है। समझ में आ रही बात की नहीं? ये ऐसे भी मनमोहन साइन ऐसे नहीं है कि अपने मन से कर दिए हैं, इसके पीछे कारण है। देखो, जब भी बॉन्ड जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है तो बीच में ले आए तीर की नहीं? अरे बोलो हाँ यार, बैल नहीं तो, ठीक। अच्छा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बना है तो ये कार्बन के ऊपर तीर गया कि नहीं मुड़ के? इस तीर को देखते हैं तो एक चीज याद आती है, पर बीएचयू में गए थे, पता नहीं कौन एग्जाम था,
तो वहां पर डायरेक्शन बना हुआ था कि यहां पर है रासायनिक विज्ञान विभाग, तीर बना था और उसको पोल पर चिपका दिए थे सर, गोल वाला पोल। अब वो तीर ऐसे जा रहा है, अब आदमी कहां जाएगा? सचिन बाबू, अगर किसी पोल पर कोई तीर चिपका दो तो तीर गोल गोल हो गया कि नहीं? बापू का ही रहा होगा, बापू का ही कोई रहा होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहां? जस्ट बगल में। याद रखना, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाना, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनाना कहां? बना लोगे? देखा अगला देखते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। समय है ना? बहुत समय है, पर्याप्त है। कितना बज रहा है? 15 मिनट। पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, काम चलाने भर का है। एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का। पूरा बॉन्ड बना दिया, NO2 है, बेंजीन के ऊपर NO2 है, नाइट्रोबेंजीन। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर ये नाइट्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रॉन है। जो सेम काम वहां पर हो रहा था वही काम यहां पर भी होगा। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक, समय कम है, बता दे रहे हैं। यहां बॉन्ड टू बॉन्ड ही ट्रांसफर होता है। ये यहां चला जाएगा बॉन्ड, ये यहां चला जाएगा। ये बॉन्ड जब यहां से यहां टूट करके गया है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? ये तो सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन के साथ उसको फ्री कर देता है और किसके साथ बॉन्ड बना लेता है? कार्बन के साथ। इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। ध्यान से मेरी बात सुना, सबको समझ में नहीं आएगा तो परेशान मत होना, ठीक? ठीक है भाई, कार्बन की संयोजकता आधे लोग को नहीं पता है, बैठ गए हैं सब यहाँ पर भूजा खाओ, ठीक? कार्बन की संयोजकता आधे लोग को नहीं पता, नाइट्रोजन की संयोजकता आधे लोग को नहीं पता। भाई यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने नहीं बनाए हैं, क्यों? आखिर क्यों? व्हाई दिस कोलाबेरिटी? बताओ। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो बनाते हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं बनाए हैं? हैं? नेहा भारती बोलिए, है ही नहीं? है ही नहीं। 5 संयोजकता होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके 5 ने बंद बना लिए हैं। एक ससाइड बंद बनाया, एक डबल बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन तो वहीं व्यस्त हो गए, एक कार्बन के साथ बना लिया है। बहुत तेज हो गए तुम लोग, लग रहा पढ़ के आ रहे हो घर से। यहां पर आ जाएगा धनावेश, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया पूरी तरह से यहां से। ये यहां चला जाएगा, ऊपर वाले अपने आप खुश हैं। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि प्लस आर इफेक्ट है या माइनस आर इफेक्ट है? ये हम बता देंगे तुम लोगों को, छोटा सा तरीका है। यहां पर धनावेश आया, इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो अच्छा, जब ये बॉन्ड जा रहा है तो यहां पर धनावेश नहीं आ रहा, यहां पर आ रहा है। ये पता है ना क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। जब यहां बॉन्ड बन रहा है तो इन दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो ये कार्बन में तो कोई डिस्टर्बेंस आ ही नहीं रहा है, इस कार्बन में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। अरे भैया यहां बॉन्ड बनाए थे, अब यहां बना लिए, ये तो वहीं का वहीं है? कमी तो यहां आ गई ना। अब यहां से टूट करके वहां चला गया तो चार्ज यहां आएगा, वही काम यहां पर हो रहा है, ठीक? अब यहां पर इस तरह से यहां बॉन्ड बन जाएगा। है बहुत छोटी सी चीज, समय लग गया इसलिए क्योंकि तुम लोग बैल हो। और लास्ट में अपना यहां पर ये हो जाएगा
और ये ट्रांसफर। ये तुम्हारा किस चीज का एग्जांपल है? माइनस आर इफेक्ट का। अब ध्यान से सुनो, ये माइनस आर इफेक्ट का एग्जांपल है। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन रिंग से कहां जा रहा है? ग्रुप की तरफ जा रहा है, रिंग से ग्रुप की तरफ जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिंग से ग्रुप की तरफ जाता है तो माइनस आर इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन ग्रुप से रिंग की तरफ जाता है तो प्लस आर इफेक्ट। पता कैसे चलेगा? आप ध्यान से सुन लो मेरी बात, एक लाइन में बता रहे हैं, जीवन भर याद रखना, जिंदगी के बाद भी, मरते दम तक याद रखना कि कौन प्लस आर इफेक्ट देगा और कौन माइनस आर इफेक्ट देगा। मरने के बाद भी तुम्हारी कब्र से आवाज आनी चाहिए, ये फला जो है वो प्लस आर इफेक्ट देगा और फला माइनस आर इफेक्ट। अगले जन्म जब पैदा होगे तो रोते हुए ना पैदा हो, यह चिल्लाते हुए पैदा हो कि कौन प्लस आर इफेक्ट देगा, कौन माइनस आर इफेक्ट देगा। इस तरह से रट जाओ, याद कर जाओ, दिमाग को शार्प बनाओ। समझ में आ रही बात की नहीं? सुनो ध्यान से। अगर रिंग के साथ कोई एक ऐसा तत्व जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनो, रिंग के साथ कोई ऐसा तत्व जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। समझ में आ रही बात? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, और जहां पर लोन पेयर नहीं है वो माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। ये चीज दिमाग में अपने बैठा लो, ठीक? अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर है कि नहीं है? बॉन्ड बना करके देख लें। कब ये कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर है कि नहीं है? तो यह उसकी संयोजकता से पता चलेगा। जैसे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? कितनी होती है? अरे सहजी को उसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये बता दो भाई, कितने होते हैं? जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो। 5 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, लेकिन इसके पहले 3 ही बॉन्ड बने थे, 2 इलेक्ट्रॉन खाली मिल गए, एक लोन पेयर मिल गया। ठीक, तो दिमाग में ये न रहे कि नाइट्रोजन में लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन में नहीं होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं, नाइट्रोजन में होते हैं। लोन पेयर हो सकते हैं कहीं पर भी, पर हम ये देखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबने बंद बनाए हैं कि नहीं, कौन प्लस आर इफेक्ट देगा, कौन माइनस आर इफेक्ट देगा। अब इसका जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जब इसका हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइब्रिड मतलब बीज का एकदम सटीक वाला हाइब्रिड, जानते हो ना, नाम सुना है हाइब्रिड का? ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकल करके आता है। ठीक, एक सवाल तुम लोगों से पूछना चाहते हैं, पूछ लें? तो ये ना सूझ गया थोड़ा। ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा या माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा? भाई हम लोन पेयर नहीं लिखे इसका मतलब ये थोड़ा लोन पेयर नहीं होगा, हो सकता है हो, दिमाग लगाओ फिर। अरे सोचो, अरे ओवेच लगाए हैं बोल रहे हैं ना, हट जाइए, हटने से ओवेच कुछ और हो जाएगा क्या? अपने आप के समझा ला कि हम राजा हैं, नहीं है? हटा रहे हैं हम ही को। शर्मा बताओ भाई, प्लस आर इफेक्ट देगा या माइनस आर इफेक्ट? प्लस आर। ऑक्सीजन के संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 6। अच्छा, ऐसे 6 बोले थे कि 2 बोले थे? बाबू बताओ, आलो बाबू बताओ। हमको पहले लगा कि 6 बोल रहे हो, बाद में समझ गया कि नहीं 6 नहीं, ऐसे 2 बोले थे। कितने होते संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉन संख्या? 6। ठीक, जैसे गलत की उम्मीद तुमसे नहीं रहती है तो दिमाग में होगा कि शायद बोले 6, लेकिन फिर समझ में आ गया कि नहीं, गलत ये थे। संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 6। भाई दूर से लिपसिंग से ही ना पढ़ पाता है इसमें, 6 होती है। कितनों ने बॉन्ड बनाए हैं? 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाए हैं। ठीक, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं? कितने पेयर खाली हैं? 2 पेयर खाली हैं। यहाँ लोन पेयर है, ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक,
बेंजल्डिहाइड लेते हैं CHO, प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट? क्या कार्बन के संयोजी को उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 है, 4 बनाए भाई, 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने। एक लोन पर खाली है क्या? खाली है क्या? नहीं खाली है, ठीक। तो ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा, समझ गए? क्लोरोबेंजीन, बताइए बेंजीन, पहला वाला तुम लोग के लिए था अमीनो, अमीनो बेंजीन। आई तो है नहीं, ये पहले तो आ रहा है, ठीक है? प्लस आर इफेक्ट, सचिन प्लस आर। क्लोरीन के संयोजी को उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, कितने बॉन्ड बनाए हैं? क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1। ये 2 वाले कौन है भाई? कौन है ये दुश्मन जो आ गया है हमारे हैं? पत्थर फेंक रहा है, ठीक। 1 बॉन्ड बनाए, कितने खाली हैं? 6 खाली हैं। कितने पेयर खाली हैं? अरे भैया, तो जब इतने सारे खाली हैं तो प्लस आर इफेक्ट हुआ ना। जिसके पास लोन पेयर होंगे वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, जिसके पास लोन पेयर नहीं होंगे वो माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। समझ में आई बात? बुझे कि नहीं बुझे? क्लियर कि ऑल क्लियर? पहले का भी। तो ये था हमारा अनुनादी प्रभाव या अनुनाद प्रभाव, ठीक। इसमें जो चीज आकर के जुड़ती है, भाई कहां गया, ठीक। यहां पर ध्यान से देखोगे तो अभी हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आवेश हमने नहीं बनाया। आवेश तुम्हारा यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि यहां पर वो चीज आएगी जिसके ऊपर या तो ऋण आवेश हो, धन आवेश तो इसी पर है, या फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो, उसके पास ज्यादा हो। इसके पहले जो था, इसके पहले वाला जो देखे थे, ठीक। यहां पर या तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या धन आवेश हो, दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रॉन की कमी और धन आवेश वो आकर के इस पोजीशन पर जुड़ेंगे, और यहां पर कौन आकर के जुड़ेगा? जिसके पास या तो ऋण आवेश हो या इलेक्ट्रॉन अधिक हो। इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे याद रखेंगे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? कौन सा आवेश होता है? कौन सा? धन या ऋण? इशारे से बता दो, धन या धन? आई धन होला, धन आवेश होता है। तो धन आवेश फाइल मतलब लविंग, जो धन आवेश को प्यार करे, ठीक। धन आवेश के पास जाए, धन आवेश के पास कौन जाएगा? ऋण आवेश वाला, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो, वही होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक। नाभिक स्नेही क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही, ठीक। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, N से न्यूक्लियोफाइल, N से नेगेटिव चार्ज। ये भी याद करने का तरीका है, ठीक। जब याद करना है तो समझना है, नहीं तो ठीक। तो ये हमारा अनुनादी प्रभाव था, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। एक बार घर पे जाकर के इसको फिर से समझ लेना, ठीक। वीडियो देख लेना और शेयर भी कर देना। क्या भाई काट रहे हो क्या? ऐसे से क्या कर रहे हो? इसको बंद कर दो भैया।